अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 9वीं मजमून तारीख सबक नंबर 5 के बारे में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ZK डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप बिल्कुल फ्री है। अजीज़ तुलबा व तलबात, हम जानते हैं कि हमारा मुल्क तालीम की तरफ गामजन है। हमारे मुल्क में तालीम के मसले की संगीनी का अंदाज़ा आज़ादी के बाद सन 1951 में पहली मरदमशुमारी के आदाद और शुमार से लगाया गया था। अब यहाँ पर देखिए, मरदमशुमारी 1971 में 34% खवानदगी थी, 1981 में 43%, 1991 में 52% और 2001 में 64%। इस तरह से खवानदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। खवानदगी शरह में इजाफा हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला था, जिसे हल करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ तालीमी तदाबीर इख्तियार किए। इसके बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले इब्तिदाई तालीम पर जोर दिया गया। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली तालीम को इब्तिदाई तालीम कहा जाता है। ये इब्तिदाई तालीम मुकम्मल मुफ्त में दी जाने लगी। 1988 में मरकज़ी हुकूमत ने इब्तिदाई तालीम की तोसी और तालीमी मियार में इसलाह के लिए तख्ता खरिया मनसूबा शुरू किया, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानी जाती है। स्कूलों के मियार में बेहतरी लाने के लिए उसके बाद अक्ल तरीन तालीमी ज़रूरियात की तकमील, कम अज़ कम 2 मुनासिब कमरे, 2 असातिज़ा में से एक खातून मौलिम, तख्ते सियाह, नक्शा, तजुर्बा के लिए लाज़मात, छोटा कुतुबखाना, मैदान और खेलों के सामान के लिए हुकूमत ने स्कूलों को मदद फराहम की। इसी मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने मुसलसल कोशिशें की और उसे काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली। सन 1994 में इस स्कीम में तोसी करके 100 से ज़ायद तलबा वाले स्कूलों को एक इजाफी कमरे जमात और इजाफी मौलिम के तकर्रुर बनाया गया। लड़कियों के लिए स्कूलें, दर्ज फरी ज़ातों और कबाइल के अक्सरियत वाले स्कूलों और देही इलाकों को तरजीह दी गई। असातिज़ा की तकर्रुर में 50% असामियों पर मौलिमात के तकर्रुर की शर्त हुकूमत के सामने रखी गई। सन 1994 में इब्तिदाई तालीम की हिमागिरी के लिए ज़िले इब्तिदाई तालीम प्रोग्राम शुरू किया गया। तो इस तरह से तालीमी निज़ाम को बेहतर लाने के लिए मुसलसल कोशिशें किए गए। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपके सामने ये जो तस्वीर है, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हिंदुस्तानी तालीम निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इन्होंने काफ़ी कामयाब कोशिशें की है। आइए जानते इनके बारे में। आज़ादी के बाद वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क में तालीमी शोबे में बुनियादी तब्दीलियाँ लाने का फ़ैसला किया, जिसके लिए यूनिवर्सिटी कमीशन नामज़द किया गया। इस कमीशन ने सानवी तालीम के लिए एक अलहदा कमीशन नामज़द करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के मुताबिक सन 1952-53 में मदलियार कमीशन नामज़द किया गया। ध्यान में रखिए, 1952-53 में मदलियार कमीशन नामज़द किया गया। उस वक्त में 11वीं प्लस डिग्री की 4 साल तालीम या फिर 11+1+3 इस तरह का बुनियादी तालीमी खाका था। अब इनके कुछ जिम्मेदारियां थी, इसके बारे में हम जानते हैं। इस कमीशन ने सानवी तालीम, निसाब की नोयत, ज़रिया तालीम और तरीक़े तालीम वगैरह का मुताला करके अपनी सिफारिशात पेश किए थे। इस कमीशन ने आला सानवी जमातों का तस्वुर पेश किया। मुल्क भर में इस निज़ाम पर अमल आवरी में मुश्किलात पेश आई थी। आइए अब जानते हैं कोटारी कमीशन के बारे में। सन 1964 में डॉक्टर DS कोटारी की सदारत में एक कमीशन नामज़द किया गया था। इस कमीशन की कारकर्दगी में JP नायक का एक अहम किरदार था। ये तस्वीर देखिए प्यारे बच्चों, ये तस्वीर आपके सामने अभी जो आएंगी वो JP नायक की तस्वीर आएंगी। अब ये जो तस्वीर है, ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ध्यान में रखिए। तो मौलाना आज़ाद ने बहुत सारी कोशिशें किए। इन्होंने जो कमीशन बनाई थी उसका मंसूबा काफ़ी कामयाब रहा। ताराबाई मोडक ने बोर्डी और कोसबार में तालीमी खिदमात का आगाज़ किया था। आदिवासी लड़कों के लिए आंगनवाड़ी शुरू किया। अमली सरगर्मी ज़रिए तालीम, उसके बाद कुरान स्कूल, तकनीकी पेशा वराना तालीम के फ़रोग़ के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत किए थे। आयतों पर मबनी इब्तिदाई तालीम का निसाब सन 1995 में बनाया गया। इब्तिदाई तालीम का निसाब 1988 के अमल पजीर होते ही कौमी सतह पर अक्ल तरीन आमोजिश सलाहियत के तयन के लिए डॉक्टर RH दवे की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई थी,
दवेर कमेटी ने ज़बान, रियाजी और माहौलियाती मुताला मज़ामीन के लिए 5वीं जमात तक अक़ल तरीन आमूज़ी सलाहियतों की जद्दोलें तैयार की, जिनमें बताया गया था कि एक ही जमात में किस तरतीब के साथ सलाहियतों को फ़रोग़ देना चाहिए। ध्यान में रखिए, कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 में बनाई गई थी। इस पॉलिसी के मुताबिक समाज की बदलती ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इब्तिदाई, सानी और आला सानवी तालीम में बुनियादी नौइयत की तब्दीलियाँ की गई थी। इस पॉलिसी में तमाम रियासतों के लिए एकसा अक़ल तरीन कौमी निसाब तजवीज़ किया गया था, जिसके तहत मुल्क के तमाम तलबा को तालीम की एकसा मौके की फराहम किए गए थे। इस कौमी निसाब में हर रियासत की सकाफती, जोग्राफियाई और तारीखी ज़रूरियात के मुताबिक लचक की गुंजाइश रखी गई थी। अब जानते हैं कोटारी कमीशन के बारे में। तो चलिए अब हम कोटारी कमीशन देखते हैं। 1964 में डॉक्टर DS कोटारी की सदारत में एक कमीशन नामजद की गई थी, एक कमीशन बनाई गई थी। इस कमीशन की कारकर्दगी में JP नायक का एक अहम किरदार था। इस कमीशन ने सानवी, आला सानवी और जामियाती यूनिवर्सिटी सतह पर तालीम यानी 10+2+3 का खाका पेश किया गया था। प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, 10 यानी सानवी तालीम, आला तालीम के लिए यहाँ पर 2 और जामियाती यानी यूनिवर्सिटी तालीम यानी 3 साल, इस तरह से इन्होंने खाका ये पेश किए थे। इस निज़ाम पर 1972 से अमल आवरी शुरू की गई थी। कोटारी कमीशन ने तालीम का एकसा कौमी तरीका, मादी ज़बान तालीम, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बान की शमूलियत, मुसलसिल तालीम, तालीम बालिगा, मुरासलती तालीम, फासलाती तालीम, आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी जैसी तजवीज़ात पेश किए। फ़हरिस्त ज़ातों और कबाइल जैसे महरूम तबकात को फ़ौक़ियत देना, सरकारी तखमीने में तालीमी इखराज की मद में इजाफा करना जैसी सिफारिशात किए गए थे। रियासत महाराष्ट्र ने 10+2+3 के तालीमी खाके को 1972 में इख्तियार किया और 1975 में 10वीं का पहला स्कूली इम्तिहान मुनक्किद किया गया था। तो हम देख रहे थे कोटारी कमीशन के बारे में। अब कोटारी कमीशन के मुताबिक तालीम के मकासद दर्जेल थे कि तालीम की जदीदकारी, उसके बाद समाज और कौमी एकता, समाजी अखलाकी रूहानी इक़दार की निगहदाश्त, तालीम और पैदावारियत, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थे। आज़ादी के बाद के दौर में तालीम। आज़ादी के बाद मरकज़ी हुकूमत ने सन 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सदारत में एक जामियाती तालीमी कमीशन नामजद किया। कमीशन को माशी इमदाद, यूनिवर्सिटियों का दर्जा व मियार और मुआफ़िकत की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी। अब इसका जो तरीक़ेकार था इसके बारे में हम देखते हैं कि कमीशन ने 5 साला तरीका इख्तियार किया। हुकूमत की मार्फत यूनिवर्सिटियों के लिए वजीफ़ानी ग्रांट मंजूर करके उसकी तकसीम का काम शुरू किया गया था। कमीशन जामियाती तालीम की मनसूबाबंदी, निसाब में बाकायदगी, तालीम के तवस्से कौमी ज़रूरियात को फ़रोग़ देना और आला तालीम के मुख्तलिफ मनसूबे तैयार करके उन पर अमल आवरी जैसे काम अंजाम देना था। कमीशन ने जामे तरक्की के लिए इंतज़ामिया का क़याम, ग्रेजुएशन के बाद तदरीस के लिए तरक्की याफ्ता तदरीसी मराकज़ और नई यूनिवर्सिटियों के क़याम में एक अहम किरदार निभाया था। भारत में दूरदर्शन की आमद के बाद कमीशन की जानिब से कंट्री वाइड क्लासरूम नामे प्रोग्राम नश्र किए गए थे। तो तालीम के मकासद आपके सामने हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं कि तालीम के मकासद कौन कौन से थे। एक था तालीम की जदीदकारी, यानी नए सिरे से तालीम देना, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई तालीम देना और तालीम के मियार में इजाफा करने के लिए नए नए तरीक़ों को अपनाना, नए नए तरीके पैदा करना। समाजी और कौमी एकता ने समाज के अंदर, कौम के अंदर एकजहती का पैगाम देने की तालीम यहाँ पर काफ़ी अहमियत मायने रखती है। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की, हमारे मुल्क में जमहूरियत को अपनाया जाता है और जमहूरियत के ज़रिए सभी मज़हब के लोग एकसा है और सबको मौके फ़राहम किए गए हैं। तो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। अब तालीम और पैदावारियत, तो तालीम और पैदावारियत पर खुसूसी तवज्जो देना और समाजी अखलाकी रूहानी इक़दार की निगहदाश्त करना, हिफाजत करना। तो इस तरह से ये कुछ अहम तालीम के मकासद थे। अब ये देखिए अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें हम अक्सर 5 सितंबर को याद करते हैं क्योंकि इन्हीं के जन्मदिन के मौके पर टीचर्स डे मनाया जाता है। आज़ादी के बाद मरकज़
ने सन 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सदारत में एक जामियाती तालीमी कमीशन नामजद किया और कमीशन को माशी इमदाद, यूनिवर्सिटी का दर्जा व मियार और मुआफ़िकत की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। आइए प्यारे बच्चों, अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज़ादी के बाद मुल्क में साइंसी तहकीक को रिवाज देने और साइंसी तहकीक के फ़वाइद अवाम तक पहुँचाने के लिए सन 1950 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नामी इदारा कायम किया गया था। कंप्यूटर में देखते हैं, 1969 में से स्वदेशी साख का कंप्यूटर तैयार किया गया था। उसका अव्वलीन कंप्यूटर था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इस तरह से हमारे मुल्क ने मुसलसल कामयाब कोशिश किए और उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली थी। इंजीनियरिंग के शोबे में आईआईटी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 1951 में मगरबी बंगाल के खड़गपुर में भारत के पहले आईआईटी का क़याम अमल में आया था। इस इदारे का मकसद भारत में इंजीनियरिंग के तमाम शोबों में आला और तरक्की याफ्ता तालीम फराहम करना था। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।